वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान हबीबे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र ज़ी वक़ार उलमा इज़ाम सादाते ज़बिल एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और उसके एहसान से और उसकी तौफ़ीक से हम और आप इस बाबरकत महफ़िल में शुहदाए करबला और ख़ुसूसन सैयद शुहदा इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए हाज़िर होते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए
और तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती, नजात और शफाअत मुस्तफ़ा का ज़रिया और सबब बना। खुतबा मसनूना के बाद जिस मुबारक और मुक़द्दस आये करीमा को मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुक़द्दसा में शुहदाए कराम यानी शहीदों की अबदी ज़िंदगी का जिक्र है और इस बात का ऐलान है कि शहीद जिंदा हैं और उन्हें मुर्दा मत कहो। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये ईमान और अकीदा है कि सारे शहीद जिंदा हैं। अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, मत कहो, न कहो, ये है नहीं, यानी मना किया जा रहा है कि हरगिज हरगिज ऐसा मत कहना उन हस्तियों के लिए जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, जिन्हें राह मौला में कत्ल किया गया, उनके लिए न कहो। क्या न कहो कि वो मर गए, नहीं, यानी उन्हें मरा हुआ, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो फिर कहें क्या? तो रब ने फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शुऊर हो नहीं सकता, यानी उनकी जिंदगी को तुम इस जिंदगी में रह करके समझ नहीं सकते। वो बेशक हयात हैं और उन्हें मुर्दा कहने से मना फरमा दिया गया। अब जाहिर बात है ये तो कहने पर पाबंदी लगी। और एक दूसरी आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, यानी जो राह मौला में कत्ल किए गए और जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए दीन के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, एलाए कलिमतुल हक के लिए, जिन्हें कत्ल किया गया, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, यानी ख्याल भी मत करो कि वो मुर्दा है। न तो कहो और न ख्याल करो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और फिर रब ने फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। और जिंदा भी कैसे? इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, कि उन्हें अपने रब की बारगाह से रिज़्क़ भी मिलता है, रिज़्क़ भी मिलता है। और वो रिज़्क़ पा करके यफ़रहून बिमा आताहुमुल्लाह, यानी वो उस रिज़्क़ और उस फजल को पा करके खुश भी होते हैं, खुशियां मनाते हैं। अब ये दो आयतें इतनी मशहूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मशहूर हैं कि वैसे इन आयत मुक़द्दसा को चाहे न भी पढ़ा जाए, लेकिन अशर मुहर्रम में पूरे आलम इस्लाम में इन मुबारक और मुक़द्दस आयतों को बार बार पढ़ा जाता है। और फिर एक से एक बयान करने वाले इनकी तफसीर भी बयान करते हैं और इनके नुकात भी बयान करते हैं। कसरत से इन दिनों में जिक्र होता है क्योंकि इसमें शहीदों की अबदी जिंदगी का जिक्र है कि शहीद जिंदा हैं और खुश भी हैं। इसी आयत मुक़द्दसा की कई तफसीरें की गई हैं और हुजूर से भी जब इन्हीं आयतों के बारे में सहाबे कराम ने सवाल किया तो तफसीरन हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि
अल्लाह ताला के अर्श के नीचे कंदीलें लटकी हुई हैं और शहीदों की रूहें सब्ज परिंदों की शक्ल में उन कंदीलों में रहती हैं और जन्नत में जहां जी चाहे वहां घूमती फिरती और नेमतों से लुत्फ उठाती। यानी अर्शे इलाही के नीचे हैं कंदीलें और उन कंदीलों में शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों की शक्ल में और फिर जन्नत में रहती हैं और जन्नत में परवाज करती हैं। शुहदाए कराम की अजमत का अंदाजा हम और आप इससे लगाएं। हदीस पाक में आया है कि जन्नत में जाने के बाद कोई भी बंदे मोमिन जन्नत से निकलने की आरज़ू नहीं करेगा। अब जन्नत में जाने के बाद निकले कौन? इल्ला शहीद, सिवाय शहीद की। बड़ी तफसील से हदीस पाक है। शुहदाए कराम से जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश होकर के पूछेगा कि बताओ मेरी जन्नत में तुम्हें मजा आया कि नहीं, किसी चीज की कमी? तो वो शहीद अर्ज करेंगे मौला तेरी जन्नत में कमी किस चीज की? कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर रब उनसे पूछेगा कि तुम्हारी कोई तमन्ना, कोई आरज़ू है तो सवाल करो। यानी पहले तो रब उनसे पूछेगा कि जन्नत में जो नेमतें दी गई उसमें कोई कमी? तो कहेंगे कोई कमी नहीं। और फिर अल्लाह ताला उन्हें उन पर फजल और करम फरमाते हुए और अल्लाह ताला उनसे ये इरशाद फरमाएगा कि कोई आरज़ू, कोई तमन्ना और कोई सवाल हो तो करो। कोई सवाल हो तो वो सवाल करो। तो शुहदा बारगाह इलाही में अर्ज ये करेंगे कि मौला तेरी जन्नत में किसी चीज की कोई कमी नहीं, तरह तरह की नेमतें, और न फजल की कमी, न करम की, न रहम की, कोई कमी नहीं। और जब मौलाए करीम तू हमसे ये पूछ रहा है कि कोई तमन्ना, कोई सवाल, तो शहीद ये आरज़ू और ये तमन्ना रखेंगे रब की बारगाह में कि हमारी आरज़ू और तमन्ना ये है कि फिर दुनिया में भेज और दुनिया में जाकर के फिर हम तेरे नाम और तेरे हबीब के नाम पे गर्दन कटाएं। और वो इसलिए कि मौला तेरी मोहब्बत और तेरे नबी के इश्क में उस गर्दन के कटने के वक्त जो हमें मजा मिला था वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है, वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है। बाकी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मौला तेरी राह में अपनी अजीज जान बतौर नजराना और तेरी राह में सर कटाने में जो हमें लुत्फ मिला, वो लुत्फ और वो मजा तेरी इस जन्नत में भी नहीं है। आरज़ू ये है कि फिर भेज। और रब तो फरमाएगा कि मेरा ये फैसला है कि जन्नत में आने के बाद फिर कोई बार जाएगा ही नहीं। आप अंदाजा करें कि शहीद को वक्त शहादत जो मजा और जो लुत्फ हासिल होता है, हदीस करीमा में है, बुजुर्गों के अकवाल से साबित है कि जिंदा लोगों में से अगर किसी को वाकई उसका सही इल्म हो जाए तो हर मोमिन जिंदगी से ज्यादा शहादत को पसंद करे। यानी वो जिंदगी जैसी आज हमें जिंदगी पसंद है क्योंकि हम बेखबर हैं, हमें क्या खबर कि वक्त शहादत उन्हें क्या नजर आया, वक्त शहादत उन्हें किस चीज को देखा,
किस जलवे को देखा। और उस वक्त उन्हें जो राहत, सुकून और सुरूर मिला, फरमाया ईमान वाले जिंदा जो हैं उन्हें हकीकत में अगर उस मज़े का इल्म और खबर हो जाए तो फिर ये एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ करके और फिर ये जिंदा रहने से ज्यादा पसंद इस चीज को करें कि वो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दें। हमें तो जब तज़किरा सुनते हैं शहीदों की शहादत का, जैसे बाकी तो शहीदों की शहादत के तज़किरे हम सुने या न सुने, लेकिन शुहदा करबला और उनकी अजीम शहादत, इसके तो तज़किरे हम हर साल करते भी हैं, सुनते भी हैं। अब शहीद कहते किसको हैं? जो गया राह मौला में। अब जाहिर बात है मुकाबला हुआ है दुश्मन से। आजकल तो खैर वो जंग रही नहीं, इसलिए समझना भी मुश्किल, समझाना भी मुश्किल। आज तो सारा तरीका ही बदल गया। अब यहां बहादुरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल मुकाबिल मुकाबले का भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो कुव्वत बाजू का पता चलता था, मैदान में उतरने के बाद हिम्मत का पता चलता था, बहादुरी का पता चलता था, शेर दिल होने का पता चलता था। और जब ये जंग जोश पे होती थी और जब गुत्थम गुत्था हो जाती थी, दोनों जब लश्कर आपस में भिड़ जाते थे, तो फिर अल्लाह अकबर, वो जो उनके कदमों से गर्द उड़ती थी, उस गर्द में किसी को कुछ नजर ही नहीं आता था। और फिर सर कट कट करके जो गिरते थे, उनका उस वक्त किसी को इल्म ही नहीं कि किसका सर गिरा। अजीब हाल होता था। शहीद होना यूं देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, यानी चारों तरफ हमला है और हथियार हैं, तीर हैं, तलवारें हैं, भाले हैं, नेज़े हैं। आज तो खैर वो हथियार ही नहीं। अब हम अगर वो नाम लें तो ठीक है, कुछ लोग समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने देखा ही नहीं वो क्या समझें। अब अगर मैं कहूं खोद, क्या हर एक समझेगा कि खोद किसे कहते हैं? जरा, ढाल, तीर कमान, तलवार, नेजा, भाला, और ये वो हथियार हैं जो एक मुजाहिद ये सारे हथियार अपने बदन पर रख करके, यानी इतने सारे हथियार भी उठाए हुए हैं, और फिर घोड़े के सवाल है और घोड़ा भी संभालना है, और फिर दुश्मन के वार को भी रोकना है और दुश्मन पे वार भी करना है। और इस हाल में जो जख्म लगे, अब जख्म लग रहे हैं, कभी तलवार लग रही है, कभी तीर जिस्म के अंदर घुस रहा है, कभी भाला जो है उसको घोंप दिया जाता है जिस्म से आर पार। अब ये जख्म जो हैं, आप अंदाजा करें इन जख्मों का एक जिंदा आदमी को लगना और फिर उसका बर्दाश्त कर जाना, ये कोई आसान काम है? ये कोई आसान काम है? लेकिन हदीस पाक में है, और बड़ी मशहूर हदीस पाक है, अशहीद ला यजिदु अलमल कत्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलम करसतिन नमला औ कमा काल। ये हदीस के अल्फाज हैं और ये बिल्कुल हकीकत है। हम देखते हैं कि आज़ा कट रहे हैं, खून के फुव्वारे उड़ रहे हैं, तीर तलवार भाले, और ये घुसते जा, और ये आगे ही बढ़ रहा है। अब सहाबा की सीरत तो पढ़ के देखें, यानी इस हाल में भी वो आगे ही बढ़ रहा है और अकेला सैकड़ों को पीछे हटाते हुए और कत्ल करते हुए आगे बढ़ रहा है। जख्मों पे जख्म लग रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है। और ये सारे मनाजिर करबला में नजर आते हैं, सारे मनाजिर नजर आते हैं। अब आप अंदाजा करें 22,000 का लश्कर है और यहाँ चंद नुफूसे कुदसिया हैं, और जब इनमें से एक उनके बीच में जाता है तो पीछे नहीं हटता, चाहे कितने भी तीर आए, कितनी भी तलवारें लगे, लेकिन ये आगे ही बढ़ रहे हैं। अब इतने जख्म, हमें अगर एक थोड़ा सा कांटा भी चुभ जाए तो हाल क्या होता है? हाँ, मेरे जैसे कई बेचारे 5 वक्ता नमाजी कांटा चुभने से नमाज छोड़ देते हैं, और जब कोई पूछता है तो कहते हैं कि कांटा चुभा है, चल नहीं सकता। कांटा चुभा है और चल नहीं सकता।
वो भी तो मर्द मैदान थे जो तलवारों तीरों के साए में आगे बढ़ते जा रहे थे। हिम्मत थी, आप अंदाजा, कोई आसान काम है। इसलिए मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, और ये हकीकत है, हकीकत है, यानी शहीद राह मौला में शहादत का शौक लेकर के और शहीद होने के लिए जो मैदान में उतरता है, उसे जब जख्म लगते हैं तो हदीस के अल्फाज हैं, उसे ऐसे ही महसूस होता है जैसे हमें चींटी का काटना। यानी हम अभी बैठे हैं, बरसात का मौसम है, बड़ा चींटा नहीं, चींटी, चींटी अगर किसी को काटे तो यानी कितना दर्द होगा। दर्द तो क्या, जरा सा एहसास होगा, खुजलाहट होगी। एक चींटी के काटने का दर्द जो हमें इस वक्त होगा, मैदान जंग में राह मौला में शहादत का शौक लेकर के जाने वाले मुजाहिद को उन तीरों, तलवारों और भालों के जख्म का एहसास ऐसे ही होता है जैसे एक चींटी ने काटा, चींटी ने काटा है, उसे पता भी नहीं है। यानी आजा कट भी रहे फिर भी उसे पता नहीं है, तीर चुभ रहे हैं फिर भी उसे पता नहीं है, और तलवारें चल रही हैं लेकिन फिर भी उसे पता नहीं, और वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आखिर कोई सबब तो होगा कि उसका ये हाल क्यों हुआ। ये सवाल जरूर पैदा होगा जहनों में कि बात समझ में आती नहीं और आने जैसी भी नहीं कि ये इतने गहरे जख्म लग रहे हैं, आजा कट रहे हैं और इसको पता भी नहीं चलता। तो उसका जवाब एक जुमले में मैं दे दूं और गौर करेंगे तो समझ में आएगा। यानी पता इसलिए नहीं चलता कि वो किसी के जलवे में गुम होता है, वो किसी के नशे में मस्त होता है। और आज तो इसे समझना आसान है, ये जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर हमारी आंखें खुली हैं, आजा कट रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। और फिर कई कई मिनट तक ये ऑपरेशन चलते हैं और फिर इंतजार किया जाता है कि ये होश में आए, और जब होश में आया तो पता चला कि ऑपरेशन भी हो गया और अंदर के आज़ा निकाल लिए गए, दूसरे रख दिए गए, दिल का हुआ, गुर्दे का हुआ, फलां का हुआ, फलां का हुआ, जिस्म स्वरा जो है उसको काट दिया गया, आज़ा को निकाल के टेबल पे रखा है, डॉक्टर उसकी सिलाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बंदा पड़ा है, उसे कुछ भी खबर नहीं। और हकीकत है ये हदीस पाक जो है, इसको समझने के लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और मैं तो अर्ज करूं, ये आज की टेक्नोलॉजी और आज साइंस की तरक्की जो है, कसम रब की, ये सब इस्लाम को समझाने के लिए रब ने इंसानों को ये ताकत दी है, ताकि इसे इश्क की ताकत समझ में आए, इस्लाम की ताकत समझ में आए, और कुरान की थ्योरी और इस्लाम के जो उसूल हैं वो समझ में आए। जब ये बात समझ में आ रही है कि ये एक इंजेक्शन नशे का दें और आजा कट रहे हैं, पता नहीं वहां नशे का इंजेक्शन नहीं, इश्क मुस्तफा का इंजेक्शन है। लेकिन इश्क हो सिर्फ दावा नहीं, इश्क हो, सच्चा इश्क हो तो फिर पता भी नहीं चलता। यानी ये आजा कटें तो कटते रहें, लेकिन उसकी नजर तो सिर्फ एक ही जात पे रहती है और वो उसी में गुम रहते हैं। और मैं सिर्फ ख्याली बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, और मैं तो आपके साथ ये हुस्न ज़न भी रख सकता हूँ कि आप में से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि मैंने ये जो बात की है तो इस बात ने उनको किसी न किसी कुरानी चीज पर भी पहुंचा दिया होगा। उसकी दलील के तौर पे, मैं वाकये के तौर पे नहीं, मैं अपनी बात साबित करने के लिए कि वाकई जो इश्क और मोहब्बत के नशे में राह मौला में अपनी जान का नजराना देके मकाम शहादत और अबदी जिंदगी पाने के मुतमन्नी होते हैं, और वो दर्जा जो दर्जा नबियों और सिद्दीकीन के बाद का रब की बारगाह है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, ऊंचा दर्जा नबियों का है, उसके बाद सिद्दीकीन का है, उसके बाद शुहदा का है। ये इतना ऊंचा मकाम है कि उस मकाम को पाने के लिए तन मन धन की बाजी लगा देते हैं, और शौक ऐसा होता है कि सब कुछ निछावर करके भी अगर ये मकाम मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता है, इतना ऊंचा मकाम है। भाई ये बात उनकी है जो कोई मकाम पाना चाहे,
और जो गिरने में मुकाबले कर रहे हो उनके पास मकाम की बात क्या करेंगे। एक तो वो थे जो बुलंदी में मुकाबले में थे कि एक ये बुलंद है तो हम इससे भी बुलंद मर्तबा हासिल करें, और आज तो यहाँ गिरने में मुकाबले हैं कि ये इतना गिरा है तो मैं उससे भी नीचे गिरूं। अब ये मुकाबले कहीं तो बुलंदियों में होते थे और कहीं आज पस्ती और तनज़ुली में हो रहे हैं। मोमिन की शान ये नहीं है कि वो कहीं भी गिरे। मोमिन का तो इरादा ये होना चाहिए कि जितना बन पाए कोशिश करो कि ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर यहाँ भी रहें और वहां भी रहें। अल्लाह ताला फजल फरमाए। यानी ला यजिदु अलमल कत्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलम करसत नमला। तुम में से कोई जैसे चींटी के काटने का दर्द महसूस करता है, शहीद वक्त शहादत जख्म का उसे इतना ही एहसास होता है। क्यों? तो उसके दलील के तौर पे कुरान को पेश किया गया है और जबरदस्त मशहूर वाकया है, सबके ज़हन में है। ज़नाने मिस्र ने जब हजरत जुलेखा पे तानाजनी की थी, ये है सूरह यूसुफ में बड़ी तफसील के साथ जिक्र है। यानी हजरत जुलेखा पर मिस्र की औरतों ने जब तानाजनी की और उस तानाजनी को सुन करके हजरत जुलेखा को बड़ी परेशानी लायक हुई। अब क्या करे, ताने पे ताने दे रही हैं कि अजीज मिस्र की, यानी ये हजरत जुलेखा और इस शान वाली ये खातून, और नौज बिल्लाह एक गुलाम जो बिकता हुआ इनके घर में आया और ये इसकी दीवानी बन चुकी है। तो जवाबात तो दिए भी होंगे, समझाया भी होगा, लेकिन मामला जब हल न हुआ तो नसीबे ने साथ दिया, पहुंच गई किसी जिक्र वाले के पास। और कुरान ने कहा जब उलझो तो किसी जिक्र वाले से पूछो, फसअलू अहल जिक्र। हर आयरे गैरे से नहीं, इल्म वालों से नहीं, बल्कि जिक्र वालों से पूछो जो जिंदा दिल हैं। जिक्र वाले यानी जो जिंदा दिल हैं, जिसे हम अल्लाह के दोस्त और वली कहते हैं, जो हर मसाले को हल कर देते हैं। तो हजरत जुलेखा को भी आखिर में कोई मिला होगा जिक्र वाला। उससे जब पूछा कि ये औरतें यूं तानाजनी कर रही हैं, अब इसका हल क्या हो, तो हजरत जुलेखा को उस जिक्र वाले ने ये मशवरा दिया था कि ये बात समझाने से समझ में नहीं आएगी, जरा हजरत यूसुफ का हुस्न इनको दिखा दो, खुद समझ में आ जाएगी। यानी जब समझाने से समझ में ना आए तो उन्हें दिखा दिया जाए कि अब यही तो हो रहा है। उलमा समझाते हैं और जब बात समझ में नहीं आती तो कोई मोहिउद्दीन की शक्ल में, कोई मोइनुद्दीन की शक्ल में वो चीज उन्हें दिखा देता है और बात समझ में आ जाती है, दिखा देता है। तो हजरत जुलेखा ने फिर दिखाने का इंतजाम किया था। सब जानते हैं कमरा ऐसा बनाया, दरवाजे दो थे, उधर से दाखिल हों, इधर से निकल जाएं, और फिर बीच में बिठाया था उन तानाजन करने औरतों को, उन खवातीन को। और फिर मशहूर वाकया है, फल दिए, तेज छुरियां दी, और फिर उन्हें हुक्म ये दिया कि ताना तो दे रही हो लेकिन अब देखो। और फिर पहुंची हजरत यूसुफ के पास, कहने लगी आका आपकी मोहब्बत में मैंने न मालूम कितने ताने और कितने ये बुराइयां जो हैं उसके इल्जाम सहे, थोड़ी सी मेहरबानी कर दें। औरतें बैठी हैं, आप एक दरवाजे से दाखिल हों, दूसरे से निकल जाएं, लेकिन दाखिल हों तो जरा चेहरे से नकाब उलट के और फिर चेहरा दिखा के निकलें ताकि वो देखें कि यूसुफ है कौन। और आपने दरखास्त मंजूर की और उन औरतों से आपने कहा जब मेरे यूसुफ यहाँ से निकलें तब फल काटना, तब काटना, उससे पहले भी नहीं, उससे बाद में नहीं। और फिर हजरत यूसुफ जो अपने चेहरे पे नकाब रखते थे, क्योंकि किसी आंख में मजाल नहीं थी कि हजरत यूसुफ के चेहरे को इस खुली आंख से देख सके, मजाल ही नहीं थी। हुस्न ये था, और ये हुस्न सदका था मेरे महबूब के हुस्न का। ये बेपर्दा था और मेरे और आपके आका के बशरी हुस्न पे 70,000 पर्दे थे।
70,000 पर्दे थे हुस्ने बशरी पे। नूरानियत की तो बात ही अलग है। ये जो बेमिसल बशरियत मुस्तफ़ा की थी, उस बशरियत वाले चेहरे पे, वद्दुहा वाले चेहरे पे 70,000 नूर के पर्दे थे। तभी तो अबू बकर भी देख रहे थे, हजरत उमर भी देख रहे थे, हसनैन भी देख रहे थे, हजरत फातिमा भी देख रही थी, सारे सहाबा भी देख रहे थे। और अगर पर्दा हट जाता तो उम्मुल मोमिन आयशा भी दौड़ करके हुजरे से निकल जाती और हुजरे में ऐसे लगता जैसे कि आग लगी है। ये मैंने एक वाक़ये की तरफ इशारा कर दिया ज़िमनन, बहुत बड़ा तवील वाक़या है। हजरत यूसुफ नकाब में थे और जब उस हुजरे में आए तो आपने नकाब उलट दिया और औरतें सब उधर ही देख रही थी। अब उन्हें चेहरा भी देखना था, फल भी काटने थे। चेहरे पे नजर गई तो अब जिस्म से बेखबर हैं, बजाय फल के उंगलियां काट दी। सारी औरतों ने उंगलियां कट गई, कुछ पता भी नहीं चला, उंगलियां कटती रही, खून निकलता रहा। और ये इतनी हजरत यूसुफ के हुस्न में महव थी कि उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ। हजरत यूसुफ तो निकल गए जैसे बिजली चमकी। और फिर वही औरतें जो ताना देती थी, उन्होंने कहा कुल न हाश लिल्लाह मा हाजा बशरा इल्ला मलकुन करीम। कहने लगी कसम रब की, ये इंसान है ही नहीं, ये तो कोई नूरी मखलूक फरिश्ता है। हालांकि हजरत यूसुफ फरिश्ते नहीं थे बल्कि नबी थे। और जब हजरत यूसुफ के हुस्न को देख करके उन्होंने कहा ये बशर नहीं है बल्कि ये फरिश्ता है, और काटने थे फल और काट डाली उंगलियां। और इसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा यानी हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक बड़ी जबरदस्त एक तकरीर है। यानी कहां हुस्ने यूसुफ और कहां हुस्ने मुस्तफा। हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में औरतों ने उंगलियां काटी थी, और वो भी किस पे, यानी हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्ने यूसुफ पर मिस्र में औरतों की उंगलियां कट गई, पता भी नहीं चला। और यहाँ अरब में मेरे आका के हुस्न की बात नहीं है, नामे मुस्तफा पे सर कटाते हैं तेरे नाम पे। अभी तो नाम पे कट रहे हैं, उंगलियां नहीं बल्कि सर कट रहे हैं, नामे मुस्तफा। ये है अजमत मुस्तफा और ये है शान मुस्तफा। अब ये यानी वो ये कुरान मजीद का बड़ा मशहूर वाक़या है, और मैंने उसको इख्तिसार से ये जो अर्ज कर रहा था ना, उसकी दलील में बुजुर्गों ने इसे लिखा है कि जैसे उसने यूसुफ को देख करके औरतों ने उंगलियां काटी, न दर्द हुआ, दर्द तो हुआ, एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला। और फिर जब हजरत यूसुफ निकल गए, फिर जब होश में आई तब पता चला कि फल तो सलामत, उंगलियां कटी, खून निकला। अब दर्द का भी एहसास हो रहा है, पता भी चला कि उंगलियां कट गई हैं। लेकिन जब तक हजरत यूसुफ के चेहरे पे नजर थी तब तक इन्हें इल्म भी नहीं था। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये हुस्न यूसुफ था, उंगलियां कटी, पता भी नहीं चला। और राहे हक का सच्चा शहीद जब मैदान में उतरता है तो उसके आगे हुस्न मुस्तफा के जलवे और अल्लाह की तजल्लियात और अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के जलवे नजर आते हैं। अब उसे पता भी नहीं चलता कि कौन सा उज़ू कटा है, कौन सा बचा है। वो तो आगे बढ़ता ही रहता है कि वो वक्त आए कि जामे शहादत नोश करूं और अबदी जिंदगी पा करके और रब की बारगाह में आला मकाम पे फाइज हो जाऊं, आला मकाम पे फाइज हो जाऊं। हदीस करीमा में शुहदा की फजीलत में बेशुमार हदीसें मौजूद हैं, बेशुमार। मैंने तो उसमें से सिर्फ 2 ही तो पढ़ी हैं, 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं। यानी कोई आदमी जन्नत में जा करके फिर वापस आने की तमन्ना नहीं करेगा सिवाय शहीद के। शहीद आरजू करेगा कि वापस जाऊं और शहीद होकर के, और वो जो लुत्फ और मज़ा मिला था वो ऐसा कि जन्नत में भी नहीं है। और वक्त शहादत शहीद को दर्द का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो किसी के जलवे में गुम रहता है।
और जब इस तरह कोई अपनी अजीज जान का नजराना पेश करता है तो बतौर इनाम उसने एक जिंदगी दी थी, उसने एक जिंदगी दी थी। और फिर एक बात यहाँ ज़िम्नन अर्ज कर दूं, ये तो कुरान मजीद का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहू अशरतो अमसालिहा। जो आदमी एक नेकी करे तो अल्लाह ताला उस एक नेकी के बदले में उसे 10 नेकियां देता है। तो इसने एक नेकी अजीज जान, एक जान दी है, तो 10 जाने तो उसको इस आयत के सिले में मिल रही हैं। बाकी तो कितनी जिंदगी मिली, कैसी मिली, वो तो देने वाला रब जाने। शहीद आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा, और शहीद अबदी जिंदगी से माला माल हैं। न तो उन्हें मुर्दा कहो और न मुर्दा समझो। ये हाल किसका है? शहीदों का, शहीदों का। और शहीद कौन? इस्लाम का आफताब तुलू हुआ उस वक्त से लेके आज तक ये सिलसिला चल रहा है। सहाबा ने, उनकी औलाद ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, आम मोमिनीन ने, मुजाहिदीन ने, आज तक अनगिनत बेशुमार खुश नसीब हजरात ने इस तरह शहादत का जाम नोश करके और शहीद का दर्जा पाया है। और उन सब का जिक्र है कि वो इस मकाम के मालिक हैं कि वो हयात अबदी से माला माल हैं, मुर्दा भी मत कहो। तो इस्लाम की बका, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिन जिन हस्तियों ने कुर्बानियां दी वो सब शहीद हैं और उनका ये मकाम है। और करबला में सैयदुल शुहदा, सैयदुल शुहदा यानी सिर्फ शहीद ही नहीं बल्कि शहीदों के सरदार, शहीदों के सरदार, इमाम आली मकाम। और आपने भी शहादत का जाम नोश किया है। शहीद आप भी हुए हैं, शहीद दूसरे शुहदा भी हुए हैं। लेकिन अगर जरा सा भी गौर किया जाए तो ये जितनी भी शुहदा की जमात है उन शुहदा की शहादत का मकाम और है और इमाम आली मकाम की शहादत का मकाम और है। वो भी शहादतें अजीम हैं, लेकिन इमाम आली मकाम की शहादत उन सारी शहादतों से अजीम तर है, अजीम तर है, लाजवाब है, बेमिसाल है, असर के लिहाज से भी और वकू पजीर होने के लिहाज से भी, जात के लिहाज से भी और शहादत के सिफात के लिहाज से भी, हर लिहाज से इमाम आली मकाम और आपके अहले बैत और रुफका की शहादत जो करबला में हुई वो बेमिसल है और बेमिसाल है। ऐसी अजीम शहादत जो सारी शहादतों से निराली शहादत। अब ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं ये मैं भी समझ रहा हूं कि सिर्फ इस तरह अल्फाज बोलने से बात समझ में नहीं आएगी। सारी शहादतों से इमाम आली मकाम की शहादत अलग, अलग कैसे? अलग इसलिए है कि इमाम आली मकाम की जात को देखें और फिर इन शुहदा में ढूंढें कि कोई है जात इस पाए की, है कोई जात इस पाए की। और उस मौके पे मैं सिर्फ इशारा कर दूंगा कि एक मौके पे सहाबा के मजमे में मेरे और आपके आका ने हसनैन करीमैन की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया था कि नाने तो सबके हैं, नानियां भी सबकी हैं, लेकिन है कोई जिसका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा हो और जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा जैसी हो। अब ये जो आपने हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि है कोई ऐसा, अब जात यानी उस जात को समझने की कोशिश करें। और आपने इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया माएँ तो सबकी हैं, बाप भी सबके हैं, लेकिन हसनैन वो हैं जिनकी माँ फातिमा है और बाप मौला अली मुश्किल कुशा हैं। इस तरह हुजूर ने जब ये रिश्ते गिनवाए थे और फिर खाला और फिर फूफियाँ और फिर उनके चचा और फिर मामू, ये सिलसिले से मेरे आका ने जब ये जाहिर कर दिया कि इनके मामू जैसा कोई मामू नहीं और इनकी खाला जैसी किसी की खाला नहीं, इनकी फूफी जैसी किसी की फूफी नहीं, और आपने फरमाया न इनकी माँ जैसी किसी की माँ, न इनके नाना जैसा किसी का नाना और न इनकी नानी जैसी किसी की नानी। ये है जाते हसनैन।
और जब ज़ाते हसनैन की कोई मिसाल नहीं तो कसम रब की शहादत हुसैन की भी कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल नहीं है, लाजवाब या नहीं, हकीकत है। और इस तरह अगर हम ये फर्क बताते चले ना, और शोहदा भी शान वाले और सारे शहीद शान वाले, सब हयात अबदी वाले, सब पर बड़ा इनाम, सबका हम पे एहसान, सब ने दीन के लिए कुर्बानियां दी, शहीद सब हुए, लेकिन उनकी शहादत और है और इमाम आली मकाम की शहादत और है। कैसे? अब ये जो कैसे है न, इसके जवाबात इतने हैं, इतने जवाबात हैं कि एक एक जवाब लाजवाब है, एक एक जवाब लाजवाब है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं इसी बात को समझाने के लिए। शहीद, ये लक़ब, ये टाइटल और ये शान जितने भी शहीद हैं उनको कब मिला? मिला कब? मिला तब जब शहीद हुए, या उससे पहले? उससे पहले तो किसी को भी पता नहीं। ये इस्लामी जितनी भी जंगें हुई हैं, मार के हुए, उसमें मुजाहिद जो गए, उन मुजाहिदों को जब जा रहे थे तो कोई शहीद नहीं कह रहा था, वो जा रहे थे तो उनको क्या कह रहे थे? मुजाहिद। और फिर अगर लौट करके आए तो गाजी, और वहीं जान दे दी तो शहीद। जब तक राहे मौला में सर न कटे, जिस्म से रूह न निकले, जब तक जामे शहादत नोश न करें, उस वक्त तक किसी को शहीद नहीं कहा गया। ये सारी दुनिया की तारीख उठा करके देख लें, शहीद को तब शहीद कहा गया जब वो शहीद हुआ, उससे पहले किसी ने उसको शहीद नहीं किया। मैं आम शोहदा की बात कर रहा हूं, आम शोहदा की। ये अभी मेरे जहन में बात आई तो अर्ज करता चलूं। हो सकता है आप हजरात में से किसी के जहन में मेरी इस बात पर सवाल, और होना चाहिए, अगर गौर करेंगे तो सवाल हो सकते हैं, नहीं करेंगे तो खैर जो चाहें बोलते रहें, नारे भी लगते रहेंगे। मैंने क्या कहा? यानी जब तक वो शहीद न हो तब तक उसे शहादत का ये लक़ब और ये नाम नहीं मिला। तो आपके जहन में बात आ सकती है कि ओहद का पहाड़ है, ओहद का पहाड़ है, मेरे और आपके आका हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, और पहाड़ वजद में आके झूमने लगा, क्योंकि नबी के कदम जो पहाड़ पे आए तो लोग कहते हैं जलजला है। जलजला नहीं, पहाड़ खुशी से झूम उठा, पहाड़ खुशी से झूम उठा, अपनी किस्मत पे नाज करने लगा कि किस्मत पे नाज करूं, आज मेरे सीने पे आमिना के लाल के कदम आए हैं। और आपने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, उसकुन या ओहद मा अलैका इला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदाने। तू नहीं जानता कि तुझ पर खड़े कौन है? एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। न तो हजरत उस्मान शहीद हुए न हजरत उमर, लेकिन पहले ही से हुजूर ने फरमाया दो शहीद हैं। तो किसी के जहन में ये न बात आए कि अभी शहीद हुए भी नहीं हैं और इन्हें शहादत का मकाम दिया जा रहा है। ये हुजूर का मोजज़ा है, गैबदान नबी की एक खबर है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो इस्लाम के लिए जान देने वाले आम शुहदा की बात कर रहा हूं, एक कायदे और कानून की बात कर रहा हूं। मेरे आका के फरमाने का मामला अलग है, और यहां पर भी आपको ये बात आसानी से समझ में आएगी। जब तक शहीद न हो उसे भी पता नहीं कि मैं शहीद हूं। शहीद हुआ, दर्जा मिल गया, किताबों में लिखा जा रहा है, बयान किया जा रहा है, कयामत तक उसके साथ शहीद का लफ्ज बोला जाएगा, नजराने पेश किए जाते रहेंगे, और उसके लिए अल्लाह की बारगाह में उलूवे दर्जात की दुआएं मांगी जाते रहेंगी। ये सारे शहीदों का मामला है। लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम आली मकाम तेरी शहादत पर। इतनी लाजवाब शहादत है कि इधर विलादत हुई है और विलादत के साथ ही जिक्र शहादत का भी शुरू हो चुका है।
है कोई ऐसा शहीद कि उधर पैदा हुआ हो और साथ ही में शहादत का जिक्र भी शुरू हुआ। कायनात में अगर कोई जात है तो सैयद शुहदा इमाम आली मकाम की जात है। पैदाइश से ही शहादत का जिक्र शुरू। हम तो सदियां बात कर रहे हैं, ये तौफीक इलाही, अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारी बसात ही क्या है कि हम अदा कर सकें। इमाम आली मकाम शहीद हैं, शहीदों के सरदार हैं, शहीद होंगे। ये तो आपकी पैदाइश होते ही ये जो जिक्र, और फिर एक एक करके अगर आप हदीसों को पढ़ें तो मेरे और आपके आका ने जहां ये बता दिया कि मेरा ये नवासा जामे शहादत नोश फरमाएगा, इतना ही नहीं, आपने सन भी बता दिया और किन के हाथों ये जामे शहादत मिलेगा वो भी बता दिया, और जहां पर शहीद होंगे उस जगह को भी बता दिया, उस जगह को भी बता दिया। और जब शहीद होंगे तो पता कैसे चलेगा, उसके लिए भी करबला की मट्टी ला के अता फरमा दी। ये बड़ी मशहूर बातें हैं जो हमेशा जिक्र होती है, हमें याद न रहे तो ये अलग बात है। यानी पैदा होते ही हुजूर ने बताया कि मेरा नवासा शहीदों का सरदार और शहीद होगा, फलां जगह पे होगा, और इन इन लोगों के हाथों से शहादत का जाम नोश, और इन हालात में हालात बताए, महीना, साल, जगह, जिनके हाथों से शहादत मिलेगी सारा। अब ये जिक्र हो रहा है इमाम आली मकाम की शहादत का। है कोई दुनिया में ऐसा शहीद कि इसकी शहादत का जिक्र पैदा होते ही इस शान से शुरू हो? तो अंदाजा फरमाएं, ढूंढने से भी कोई शहीद ऐसा नहीं मिलेगा जो लाजवाब शहादत इमाम आली मकाम की है। और एक जुमला में अर्ज कर दूं, आपकी शहादत का जिक्र पैदा होते ही शुरू हुआ तो बंद हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। यानी ऐसा नहीं कि पैदा हुए जिक्र शुरू हुआ फिर बंद हो गया फिर कभी जाके शुरू होगा, नहीं, इधर पैदा हुए हैं और उधर शहादत का जिक्र। अल्लाह, ये शहादत कितनी अजीम होगी, आप अंदाजा फरमाएं। अगर समझना हो कि इमाम आली मकाम की हयात तय्यबा का हाल क्या होगा तो हयात तय्यबा पर तो गौर बाद में करें, पहले जरा उनके जिक्र की हयात को देख लें कि जब से ये जिक्र शुरू हुआ है तब से हयात है, आज भी हयात है, और कयामत तक और कयामत में भी ये जिक्र इसी तरह जिंदा रहेगा, इसी तरह जिंदा रहेगा। और करने वाले यही आशिकाने इमाम हुसैन होंगे, यही होंगे इमाम जिनके नसीब में ये शहादत लिखी है, और जिनके नसीब में नहीं लिखी वो न यहाँ कर सकते हैं न वहाँ कर सकते हैं, न यहाँ आ सकते हैं न वहाँ आ सकते हैं। और जो यहाँ जिक्र कर रहे हैं इंशाअल्लाह महशर में भी उनकी ज़बान पे यही जिक्र होगा कि वहाँ इमाम आली मकाम सैयद शुहदा दुनिया में भी मुश्किल में पुकारा था तो आप काम आए थे, आज हशर में हैं और मुश्किल में फंसे हैं, आज भी आके आप मदद फरमा दें। पैदा होते ही शहादत का जिक्र। अब मैं सिर्फ एक दलील, एक बात अर्ज कर रहा हूं। ये हजरत अब्बास की ज़ौजे मोहतरमा हैं, हजरत उम्मुल फद्ल बिनते हारिस, हुजूर की सगी चच्ची। अभी नाम याद आया होगा, हुजूर आकाए नामदार ताजदार मदीना की सगी चच्ची हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की यानी ज़ौजे मोहतरमा है। हुजूर की चच्ची हैं, उम्र में बड़ी हैं, खानदान में भी बड़ी हैं, इज्जत वाली, शान वाली। आप हजरात को याद होगा एक बार हुजूर की बारगाह में आई और आकर के अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब इतना डरावना है कि हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको सुनाऊं। यानी बहुत डरावना ख्वाब देखा है, बहुत डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन बहुत डरावना। तो मेरे और आपके आका ने फरमाया कि कोई हर्ज नहीं, डरावना है तो क्या हुआ, जरा सुना तो दीजिए कि वो ख्वाब है क्या, वो ख्वाब है क्या जो तूने देखा। अब उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में ये देखा कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा काटा गया और उसको मेरी गोद में रखा गया।
मैं घबरा गई कि मेरे आका के जिस्म अक़दस का टुकड़ा काट करके मेरी गोद, मुझे इतनी परेशानी कि मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ कि आपसे अर्ज करूँ। आपने हुक्म दिया है तो मैंने अपना ख्वाब आपसे अर्ज कर दिया। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्तफा मुस्कुराए, जग मुस्कुराया, जमीन वाले आसमान वाले मुस्कुराए, रब भी देख के राजी हुआ। मुस्कुरा के फरमाया, चची घबराने की कोई जरूरत नहीं, ख्वाब बहुत अच्छा है, ख्वाब बहुत मुबारक है, बरकत वाला ख्वाब है। और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि फातिमत ज़हरा को अल्लाह चांद जैसा बेटा देगा। यानी मेरी नूर नजर और लख्ते जिगर फातिमत ज़हरा के यहाँ बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। और सबसे पहले मेरी चची वो यानी मेरा नवासा तेरी गोद में आएगा। ये है इस ख्वाब की ताबीर। बड़ी खुशी की बात है। और ये तो गैबदा नबी का फरमाना था, वाकई ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। और ऐसे हुआ। और फिर इमाम हुसैन पैदा हुए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। नाम आसमान से उतरा, खुशियां मनाई गई। और हजरत उम्मुल फजल लेके हुजूर की बारगाह में पहुंची। और जब आका के मुबारक गोद में जब दिया है तो गोद में दे करके खुद फरमाती हैं कि मैंने इमाम हुसैन को आका की गोद में दे करके और फिर थोड़ी देर मैंने अपनी निगाह को उनसे जरा हटा लिया। और निगाह हटाने के बाद फिर जो देखा तो क्या देखती हूँ कि मुस्तफ़ा की चश्माने मुबारक से आंसू रवा हैं और आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैं हैरत में थी कि या रसूल अल्लाह, अभी तो आप बड़े खुश थे, मसरूर थे और बहुत ही खुशी में थे। इतनी देर में क्या हुआ कि मैंने इधर देख के वापस इधर देखा तो आपकी चश्माने मुबारक से आंसू बह रहे हैं। तो आपने फरमाया, चची अभी अभी जिब्राइल आए थे और उन्होंने आकर के मुझे बताया। और रब ने फरमाया, महबूब जो तेरा इतना प्यारा है, एक दिन आएगा कि जब दीन पर सख्त वक्त आएगा तो दीन को बचाने के लिए यही तेरा नवासा हुसैन करबला में शहादत का जाम नोश करके सजदे में सर कटा करके और दीन को अबदी जिंदगी दे देगा। और ये सिर्फ एक हदीस नहीं, बल्कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि पैदा होते ही जिक्र शहादत, पैदा होते ही जिक्र शहादत। सहाबा को मालूम, फातिमत ज़हरा को मालूम, मौला अली मुश्किल कुशा को मालूम, आमिना के लाल को मालूम, सबको खबर है कि बड़ी बेकसी के साथ परदेश में भूखे प्यासे और उस आयत की तफसीर बन करके वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन की जिंदा तफसीर बन करके और सारे इब्तिला आजमाइशों में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके और करबला के मैदान में सब यूं इस तरह भूखे प्यासे शहादत का जाम नोश करके और ये सब कुछ कुर्बानियां दे करके, अब अगर इस पर मैं बोलता जाऊं तो कम अज कम एक लंबी फहरिस्त बन सकती है। यानी मदीना छोड़ करके, मक्का छोड़ करके और सफर तय करके और फिर वहां जाके इतनी सारी तकलीफें बर्दाश्त करके और फिर जामे शहादत नोश करके और फिर आखिरी सजदा करके और फिर दीन को जिंदगी देकर इमाम अली मकाम ने उम्मत पे एहसान कर दिया। उम्मत पे, और किसी एक तबके पे नहीं, सारी उम्मत पे। गौस का हम पे एहसान है लेकिन खुद गौस पे। अभी आप इस तरह जरा गौर फरमाते चले जाएं। हकीकत में ये जो दीन की बहार है और ये जो दीन सलामत है और ये दीन की जितनी भी अल्लाह की अता से नेमतें हैं, ये सब सदका इमाम आली मकाम की शहादत का है। और ये शहादत ही थी जिसने कि दीन को बचाया और कयामत तक अब दीन का परचम झुकेगा नहीं। अब झुकेगा नहीं, क्योंकि बुलंद किसने किया है और बुलंद करने के लिए किस चीज को इस्तेमाल किया गया है। अब ये तूफान जो उठते हैं, उठते रहेंगे, सर पटक पटक के दम तोड़ते रहेंगे, लेकिन ये दीवार न तो हिली है और न हिल सकती है, क्योंकि इस दीवार की ईंटें ही कुछ और हैं और इन्हें जो चिपकाया गया है वो चीज ही और है।
नाम लेना अदब के खिलाफ समझ रहा हूं, लेकिन कसम रब की करबला में ऐसा सद और ऐसा बांध दिया है कि कयामत की सुबह तक अब उसे कोई हिला नहीं सकता। और वही बांध आज भी इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। हर मोमिन को चाहिए कि वो सलाम पेश करे शहदाए करबला की अजीम शहादत को और उससे सबक हासिल करे। इतनी अजमत वाली जातें हैं ये, अजमत वाली जातें। वैसे ये मकाम नहीं मिलते। इमाम अली सैयद यानी हसनैन करीमैन फजाइल में जो हदीसें हैं हमेशा जिक्र की जाती हैं। और हम तो भाई ये हुस्न ज़न रखते हैं, हुस्न ज़न यानी अच्छा गुमान, कि आप हजरात को सबको वो हदीसें जो हैं जहन में होंगी। क्योंकि किसी ने 40 साल हुए सुन रहे हैं, कोई 30 साल से सुन रहा है, कोई 25 साल से सुन रहा है, कोई 20 साल से सुन रहा है, तो जरूर वो हदीसें तो सब याद होंगी कि उनकी फजीलत का मकाम कितना ऊंचा मकाम है। और हसनैन करीमैन हुजूर को कितने प्यारे थे, ये भी तो हदीसों से साबित है। और आपने हसनैन करीमैन के लिए उस मोहब्बत में जो उन पे इनाम फरमाए हैं, वो कैसे इनाम है आप खुद जानते हैं। खुतबा छोड़ा, ये हदीस है, खुतबा छोड़ के उतरे। खुतबा यानी तकरीर नहीं, जुमे का खुतबा जिसमें दुरूद भी नहीं पढ़ सकते, हिल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वाजिब है चुप रह करके सुने। वही खुतबा मेरे आका दे रहे हैं। हसनैन आए हैं, अभी चलना आता नहीं, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। आपने खुतबा छोड़ा, न अबू बकर सिद्दीक से कहा, न फारूक आजम से कहा, न उस्मान गनी से कहा, खुद रब के महबूब उतरे हैं और सहाबा की सफ़ों के बीच में से जाके हसनैन को उठाया, सीने से लगाया, लाके और अपने सामने मिंबर पे बिठाया और फिर वहाँ कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मेरे मौला ये मेरे प्यारे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और दुआ ये करता हूँ कि तू भी इन्हें अपना महबूब बना। और मौला ये भी दुआ है कि जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे कयामत तक, चाहे मर्द हो या औरत, मौला उसे भी तू अपना प्यारा बना। ये किसकी दुआ है? ये दुआ किसकी है? मेरे और आपके आका की दुआ है। नबियों की दुआ रद्द नहीं, तो नबियों के नबी की दुआ, नबी की दुआ कभी रद्द हुई? यकीन है, ईमान है, नबी की दुआ। और मेरे आका ने दुआ क्या मांगी? पहले तो आपने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत। और फिर क्या कहा? अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला तू भी इनसे मोहब्बत कर, मैं भी मोहब्बत करता हूं तो तू भी इनसे मोहब्बत कर। और फिर तीसरी जुमले में आपने क्या फरमा? अहिब्ब मन अहब्बहुमा, अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। यानी कयामत तक जो हकीकत में हसनैन से सच्ची मोहब्बत करे, सच्ची, तो वो अल्लाह का महबूब। हसनैन करीमैन से सच्ची, क्योंकि हुजूर की नबी की दुआ है, दुआ रद्द नहीं। और हुजूर ने दुआ क्या मांगी? अल्लाहुम्मा अहिब्ब मन अहब्बहुमा। ये हदीस के अल्फाज है, आप उठा करके सुबह देख लें सियासता की किसी भी हदीस को। फरमाया, ऐ अल्लाह इन दोनों से जो भी मोहब्बत करे उसको भी। अब देखिए, जो भी, ऐसे नहीं कि आलिम हो, शेख हो, पीर हो, सैयद हो, लिखा पढ़ा हो, नमाजी हो, गाजी हो, अरबी नहीं, अरबी हो, अजमी हो नहीं, गोरा हो का नहीं, भाई नहीं, जो भी इनसे मोहब्बत करे और वो जिस हैसियत का हो, लेकिन मोहब्बत हो सच्ची, तो दुआ ये मांगी कि मौला फिर इसी मोहब्बत के सिले में उसे तू अपना महबूब बना। है कोई मोमिन जो ये न चाहता हो कि मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊं? हर मोमिन की आरजू है कि मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊं। कितना आसान नुस्खा बता दिया। एक तरफ आसान भी है और दूसरी तरफ बहुत मुश्किल भी है। हाँ, आसान भी है और मुश्किल भी है। हुजूर ने फरमाया, जो इनसे मोहब्बत करे उसको भी तो अपना क्या बना। तो इनसे मोहब्बत करने का मतलब क्या है? हसनैन से मोहब्बत करने का मतलब
ये ज़बान से कहना कि मुझे मोहब्बत है, या ये कि मजलिस में आके बैठना, न्याज करना, सलाम पढ़ना, 10 दिन मुहर्रम की मजलिसें एहतमाम के साथ करना, क्या ये चीज इस चीज की दलील बन जाएगी कि मुहिब है? अच्छा, ये अगर मुहिब है तो 10 दिन के बाद मोहब्बत कहां गई? तो क्या मोहब्बत ऐसी चीज है कि 10 दिन हो और फिर 11 महीने और 20 दिन कुछ भी ना हो? तो जरा हिसाब तो लगाएं, मोहब्बत वाले दिनों और जो मोहब्बत में दिन नहीं गुजरते, पल्ला भारी किसका होगा? जरा फैसला तो करें। मोहब्बत है ये, अल मुहिब्बु लिल महबूबे मुतीउ, ये मोहब्बत है। मोहब्बत कहते किसको हैं? कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत कर रहा है उसका हुक्म मानने वाला फरमान बरदार होगा, तभी वो सच्चा है। और अगर दम भरे लेकिन उसके नक्शे कदम पे न चले, जो उसने किया वो न करे, जो उसने कहा वो न करे, उसकी अदाएं न अपनाए, उसके रास्ते पे न चले, वो एक रास्ते पे मोहब्बत करने वाला दूसरे रास्ते पे, उसने एक भी नहीं छोड़ी और उसने कोई भी नहीं पढ़ी। नहीं, आपने गौर नहीं किया, शायद थक चुके हैं। यानी दम है मोहब्बत का, और मुहिब सच्चा वो है जो मुती हो, फरमान बरदार हो, और ऐसा आशिक और दीवाना हो कि महबूब हुक्म करे या न करे, अदाओं पे मर मिट करके दिखा दे कि मैं जहां भी नजर आऊंगा मेरे महबूब के रंग में रंगा नजर आऊंगा। अगर जान जाए तो जाए, घर तबाह हो तो हो, लेकिन ये रंग न उतरा है न उतरेगा। मैं उसी रंग में रंग चुका हूं जो रंग मेरे महबूब का है। और महबूब का रंग अगर ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानने वाला है, अगर करबला में हुक्म है कि जाके जान दे तो जान भी दे रहा है, और यहाँ मोहब्बत का दम भरते हैं लेकिन 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सकते। सच्ची मोहब्बत ये है कि मुहिब महबूब का मुती, मुहिब महबूब का। इमाम आली मकाम ने कोई नमाज छोड़ी है किसी में दम जो साबित करके दिखा दे? है किसी में दम? वो शिमर जब सीने पे था सब जानते हैं। इमाम आली मकाम ने पूछा था वक्त कौन सा? का जुमे का। शर्म नहीं आती? मेरे आका का नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, तू मेरे सीने पे है, जरा हट जा सजदा कर लूं। और फिर बड़ी मशहूर रिवायत है कि आपको सजदे ही में शहीद के, उस वक्त भी सजदा याद आया, उस वक्त भी रब का फर्ज और नमाज याद आई। ये कौन है? ये हुसैन है, ये हुसैन है। अब जो हुसैनी है अगर वो सच्चा है तो कसम रब की जान दे सकता है, नमाज नहीं छोड़ सकता अगर मोहब्बत सच्ची है। तो मेरे आका ने दुआ मांगी और फिर मकाम का हाल ये है, बड़ी मशहूर ये रिवायत है। चाहे तो मैं सिर्फ रिवायत के अल्फाज पढ़ दूं और चाहे तो जरा तफसील कर दूं, लेकिन क्योंकि तफसील के लिए वक्त है नहीं, क्योंकि ये बात भी बड़ी तफसील तलब है और उसमें भी ऐसी ऐसी ईमान अफरोज बातें हैं कि छोड़ना भी गवारा नहीं और बयान करने में भी थोड़ा सा हर्ज है। बड़ी मशहूर हदीस पाक है। बस ये आखिरी बात बड़े इख्तिसार से, और आपने सुनी। एक सहाबी हजरत हुज़ैफा मदीना मुनव्वरा से जरा दूर रहते थे, हर नमाज में नहीं आ सकते थे, बहुत दूर थे। एक दिन अपनी वालिदा से कहा, अम्मी इजाजत दो, आज मैं मदीना जाके महबूब के पीछे नमाज पढ़ूं और जियारत भी करूं और फिर वापस लौट करके आ जाऊं। तो जब उन्होंने इजाजत मांगी तो वालिदा ने कहा, जा रहे हो तो जरा ये भी तो हुजूर से कह देना कि मेरे और तेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दे, मेरे और तेरे लिए मगफिरत की दुआ। तो कहने लगे बिल्कुल। अब ये फरमाते हैं मैं पहुंचा, यानी मगरिब का वक्त हो रहा था, अजान हो चुकी थी। हजरत बिलाल ने अजान दी, सहाबा ने सफ़ें बनाई, मैंने भी वुजू किया, नमाज में शरीक हो गया। मगरिब की नमाज पूरी करके मेरे आका ने रुख अनवर किया सहाबा की तरफ, सुभान अल्लाह, अब और क्या चाहिए, दीदार मुस्तफ़ा हो रहा है, हुजूर की बातें। और ये हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं भी बैठ गया, बातचीत का मौका मिला ही नहीं, जियारत कर रहा हूँ, हुजूर की
बातें सुन रहा हूँ। बातें होती रही कि इशा का वक्त हुआ, अजान हुई इशा की, हुजूर उठे, सहाबा उठे, इशा की नमाज पढ़ करके, और फिर मेरे आका ने दुआ मांगी। दुआ मांग करके सहाबा उठे, अपने अपने घर की तरफ चले गए और मेरे आका भी उठे। अब हजरत हुज़ैफा कहते हैं बात कहने का तो मौका ही नहीं मिला। अब हुजूर उठ करके सीधे अपने घर की तरफ जब चले तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं अब करूं क्या? तो मैं भी पीछे पीछे चला, हुजूर आगे हैं और ये कहते हैं मैं पीछे हूँ। 2-4 कदम भी नहीं चला था, न हुजूर ने इधर देखा न उधर देखा और न पीछे देखा। आपने इधर ही रुख था और कहने लगा पीछे कौन आ रहा है? पहले आपने कहा पीछे कौन आ रहा है? हजरत हुज़ैफा ने कहा मैं कोई जवाब दूं उससे पहले आपने फरमाया हुज़ैफा है क्या? ये हैं गैबदा नबी। कसम, हदीस के अल्फाज यही हैं, निगाह पाक इधर है और पीछे आने वाले को किस अंदाज से मुखातब कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं? पीछे भी कोई आ रहा है, हुज़ैफा है। तो उन्होंने अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूँ। और आपने ये फरमा करके फरमाया हुज़ैफा बताओ पीछे पीछे आ रहे हो, कोई ज़रूरत है, कुछ कहना है? अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। यानी कहने की जरूरत भी नहीं आई और बगैर कहे आपने वो जो मांगना चाहते थे वो सब कुछ अता कर दिया। मैं कुर्बा उनके यानी करम पे कि मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, यानी और बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। बिन मांगे दिया, बता भी दिया कि हुज़ैफा है और फिर फरमाया कोई सवाल, और फिर खुद कह रहे हैं कि मग़फ़िरत चाहिए। फरमाया अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। और फिर हुजूर ने फरमाया कि हुज़ैफा सहाबा तो सब चले गए, तू मेरे पीछे, अभी एक फरिश्ता आया था जो इससे पहले मेरे पास नहीं आया, उसने आज इजाज़त मांगी थी और वो अभी मेरी बारगाह में आया। उसने सलाम अर्ज करके कहा या रसूल अल्लाह पहली बार आया हूँ, खाली नहीं आया हूँ, पैगाम लेकर के आया हूँ। रब ये फरमाता है कि या ए महबूब तेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसनैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जो हदीस बयान की जाती है न, उस हदीस के साथ ये वाकया भी है। यानी एक फरिश्ता आया, उसने आ करके और वो सिर्फ यही पैगाम लेकर के आया कि फातिमा तो सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना व अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। यानी जन्नती जवानों के सरदार हसनैन हैं और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा तो ज़हरा है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।